SKD कोचिंग पॉइंट ननौर की तरफ से मैं क्षितेश सर आप लोग के सामने कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 को हल करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 10.1 आपको बता चुके हैं। अब हम 10.2 में पहला क्वेश्चन देखेंगे और आपसे अनुरोध है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं, स्पर्श रेखा कौन सी है? P और Q जो देख रहे हैं आपका स्पर्श रेखा है। 24 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई तथा Q से केंद्र से दूरी, Q आप बिंदु देख रहे हैं, इससे केंद्र की दूरी यानी O की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी कितनी दिया हुआ है? आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी 25 सेंटीमीटर का आपका Q से O की दूरी है और 24 सेंटीमीटर है Q से P की दूरी है। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि यदि किसी भी स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गया? यानी जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या जहाँ पर टच करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक दूसरे को काटेगी, उस बिंदु पर कितना डिग्री का दोनों मिलकर कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो आप देख रहे हैं यह जो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि एक कोण जिस त्रिभुज का 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस जी कहकर गए हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सूत्र हम आपको लगाना होगा। तो आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। इसीलिए कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? OPQ बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी जो कोण का नाम, जिस कोण का नाम आपका बीच में पड़े, जैसे O है, P है और Q है, तो कोण कहाँ बन रहा है? P पर। ये कोण बन रहा है आपका। ये कोण कितना डिग्री बन रहा है? बराबर का चिन्ह देकर 90 डिग्री लिखेंगे तो इसका मतलब कि P कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। बात समझ में आ गया? आपको P कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बन रहा है। तो P कोण 90 डिग्री का हो गया, जैसे कि आप देख लिए। अब त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि जब 90 डिग्री एक कोण हो गया तो त्रिभुज समकोण हो गया। बस इसी समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। H² बराबर P² प्लस B²। तो H कौन है भाई? OQ। OQ क्या है? OQ आपका H है, हाइपोटेनस, आपके कर्ण है। ये आपका कर्ण है। और इसके बाद OP जो आप देख रहे हैं, OP आपका पोल यानी परपेंडिकुलर लंब है। और B जो है आपका बेस जो है PQ है। PQ आपका क्या है? PQ आपका बेस है। PQ आपका बेस है, आधार है। यही आपको ज्ञात करना है। जब ये आप ज्ञात कीजिए तो ये त्रिज्या हो गया वृत्त का। समझ में आ रहा होगा सबको? ये आपका त्रिज्या हो गया वृत्त का। बस आपको निकाल लेना है। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण, ये आपका 25 सेंटीमीटर हमको बताए थे। 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन भी बोल रहा है। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर ये है। और OP, O और P, OP आपको ज्ञात करना है। OP आपको ज्ञात करना है। अच्छा, दिया क्या है? PQ दिया हुआ है।
पी क्यू, ये वाला बिंदु आपको, ये वाला भुजा आपको दिया हुआ है। कितना भाई? 24 दिया हुआ है। चलें सबका मान रख देते हैं। तो 25 का अगर वर्ग करेंगे तो 625, और ओ पी को छोड़ देते हैं, उसी का मान निकालना है हमको। 576, 24 का वर्ग निकालिएगा तो हाँ 576 हो गया। 576 आपका 24 का वर्ग निकालिएगा तो 24 का वर्ग कीजिएगा तो चलो 625, 25 का हो गया 625, 25 का ओ पी की निकालना है। 576 आपका 24 का हो गया। ओ पी को उधर ही छोड़ देंगे। 625 576 में से घटाएंगे, कितना होगा? 49। जो ओ पी स्क्वायर है आपको उधर ही छोड़ दें और 576 को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। ओ पी बराबर 49, ओ पी 49 आया, तो इधर वर्ग था। और जब वर्ग आपका जाएगा, ये वर्ग जब आपका उधर जाएगा तो आपका रूट में आएगा। ये आपका रूट हो गया 49। अब 49 का वर्ग तो आप जानते ही हैं, 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7। और जो आपको निकालना था वो आपका कितना आ गया? वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके तो कमेंट करें या हमारे मोबाइल पर कॉल करके पूछ लें। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, हमारे मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं आप, और कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, और ऐसा है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, सर यहाँ पर आपने ऐसे किए, थोड़ा सा हमको समझ में फिर से समझा दें, या तो फिर से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है आकृति, आपके किताब में दिया हुआ होगा 10.11 में, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दो स्पर्श रेखा अब की बार दे दिया, ध्यान देना, अब की बार दो स्पर्श रेखा दे दिया। दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? टीपी और टीक्यू हैं। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं, जो दोनों के बीच में एक कोण बन रही है 110 डिग्री का कोण। कहाँ पे? पी ओ क्यू कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 110 डिग्री का। निकालना क्या है? तो पी टी और क्यू, कौन सा कोण आपको? पी टी और क्यू। तो हम बताए थे जो कोण बीच में पड़े यही कोण निकालना है। ये वाला कोण हमको निकालना है, टी कोण हमको निकालना है। ध्यान दें, हम अभी आपको बताए थे, जैसे कि नीचे भी लिखा हुआ कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हमको बताइए, दो स्पर्श रेखाएं हैं तो दो जगह स्पर्श करेंगी, दोनों जगह त्रिज्या आकर काटेगी। बात सही है? देखें, एक ये जो स्पर्श रेखा है पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक ये स्पर्श रेखा है क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और ओ से एक रेखा गया है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? दोनों मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो कन्फर्म है आप लोग। अच्छा, इसके बाद एक और त्रिज्या गई है पी के पास दौड़कर, तो ये बताइए ये कितना डिग्री का? ये भी 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है? ये भी 90 डिग्री का कोण है। जब दोनों कोण 90 डिग्री का हो गया और ये कोण 110 यानी 110 डिग्री का कोण हो गया, तो बताएं ये कोण आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? एकदम ज्ञात कर सकते हैं। आपको देख रहे हैं कितनी भुजाएं लगी हुई हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने में? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो अब बताइए, जिस फिगर में आपको चार भुजा दिखाई दे तो आप कंफर्म है कि ये चतुर्भुज होगा? ये तो निश्चित है कि ये चतुर्भुज होगा। तो त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये तो हम लोग समझ गए। चलिए नीचे देखते हैं, जो चीज़ हल किया हुआ एक बार रीडिंग कर ले, पढ़ लें,
सही रहेगा। कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री हम समझा दिए। ओ पी टी पी जो आपको कोण बने 90 डिग्री का बना, क्यों बना ये भी बताएं। अच्छा, इसके बाद कर रहा है कोण ओ क्यू टी भी समझाएं आपको कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। क्यों बनेगा, स्पर्श और त्रिज्या जहाँ पर मिलेगी भाई 90 डिग्री का एकदम बनेगा। चलें, अब ये तो त्रिभुज बन गया और चतुर्भुज बन गया, सॉरी ये तो चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, चारों कोण कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो कोण बनेगा, जो 360 डिग्री का कोण बनेगा, चारों भुजाओं को जोड़कर बनेगा, चारों कोण को जोड़कर बनेगा। चारों चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है। तो हम सभी कोनों को जोड़ेंगे, जैसे कि ओ पी टी एक कोण है, पी ओ क्यू एक कोण है, ओ क्यू टी एक कोण है, पी टी क्यू एक कोण है। ये चारों कोनों को जैसे हम जोड़ दिए, जोड़ने के पर कितना हमको मिलेगा, 360। अब 360 डिग्री नीचे लिखा भी है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री, 360 डिग्री। चलें, पहला कोण ओ पी टी कितना डिग्री, ओ पी टी कितना डिग्री, 90 डिग्री। पी ओ क्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री। ओ क्यू टी कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिल रही है। पी टी क्यू कितना डिग्री, पी टी और पी टी क्यू कितना डिग्री, ये ज्ञात करना हमको। यहाँ पर वाट लगा दीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, अब सबका मान बारी बारी से रखते हैं। 90 डिग्री दे दिया, 110 दे दिए, फिर 90 दे दिए और इसको छोड़ दिए, भाई तुमको ज्ञात करना है। बाकी सबको ऐड करते हैं तो कितना होगा, योगफल 290 डिग्री है। योगफल कितना, योगफल 290 डिग्री। जब 290 डिग्री है और पी टी क्यू छोड़ दें, उधर 360 डिग्री टोटल होगा। अब इधर आइए, जो आप 290 डिग्री प्लस में है, बराबर के उस साइड आएगा तो 290 डिग्री माइनस में, जैसे घटेगा आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो। चलें, देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। आप उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें, आपका मैथ आसान हो जाता है, बनाने का तरीका आपको मालूम पड़ जाता है, आइडिया आपको मालूम चल जाता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जवाब हमको कैसे देना। चलो, इसमें करा है कि फिगर आपके सामने हमने बना दिए, दे दिए। जो फिगर आपको सामने दिया हुआ है उस फिगर में ध्यान से देखिए। करा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दोनों कितना डिग्री पर झुकी है, परस्पर कितना डिग्री, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। चलिए, PA और PB कौन सी रेखाएं भाई, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो बताइए, जब स्पर्श रेखा को वृत्त की त्रिज्या टच करेगी कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। सब बहादुर लड़के सभी जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा भाई, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। यहाँ तो 80 दे रखा है, अब तो कुछ करना है नहीं। ये कोण 80 दे दिया, ये कोण 90 दे दिया, ये कोण 90 दे दिया। निकालना है इसको, आ जाएगा कि नहीं, आराम से निकालना है। बोलो, APB दिया हुआ है कितना डिग्री, 80 डिग्री। APB 80 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा जब त्रिज्या के बीच के कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री होता ही होता है।
अब बताएं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं चतुर्भुज AOBP बन गया है। क्या तो 4 भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4 भुजाएं। और चारों भुजाओं को मिलने से किसकी आकृति बनती है? तो चतुर्भुज की। किसकी? चतुर्भुज की। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबका मान रखेंगे। चलो OAP कितना दिया हुआ है? 90। OBP कितना दिया हुआ है? 90। इसके बाद APB कितना दिया हुआ है? 80। निकाल सकते हैं। बस वही बात, सबको जोड़ दो 260। अब बराबर के इस साइड लाओगे तो क्या होगा? घटेगा। 260 में घटेगा 260 कितना डिग्री? 100 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? POA, PO और A। आप देखें क्वेश्चन में PO और A। P के बाद O जाइए, O के बाद कहाँ जाइए? A के पास जाइए। ये आपको कोण निकालना है और आपको मिला है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? ये 100 डिग्री। बोलिए, बीच में खंभा दिया गया, आधा आधा बंटवारा हो गया। जब आधा आधा बंटवारा होगा तो भागा कितना से? 2 से। 2 से भागा दिए, जैसे कि देख लें 2 से भागा दिए, क्योंकि हमको एक ही निकालना था, दोनों निकालना था नहीं, हमको एक ही जानकारी प्राप्त करना था। तो 100 में 2 से क्या कर दिए? भागा दिए तो कितना आ गया? 50। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप सब कुछ समझ रहा है मेरा बात। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं।